हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 800 साल पहले का टाइम बताया जाता है, जहाँ पर एक रेगिस्तान में एक स्पेसशिप उतरता है और उस स्पेसशिप की लैंडिंग की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। और उन सबके बीच एक लड़की भी होती है और भागते हुए उस लड़की का नेकलेस नीचे गिर जाता है और यहाँ से सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। और 800 साल पहले जिस जगह ये स्पेसशिप उतरी थी, आज उसी जगह पर एक रिसर्च चल रही है और वो नाम के लड़के को एक नेकलेस मिलता है और फिर उनमें से एक प्रोफेसर उस नेकलेस की जांच करके बताता है कि ये नेकलेस बहुत ही पुराना है और हो सकता है कि ये बहुत ही कीमती हो। और ये जानकर वो बहुत खुश हो जाता है और उतनी ही देर में वहाँ पर एक जॉन नाम का आदमी आता है और यहाँ पर एक जॉन नाम का आदमी आता है और वो कहता है कि यहाँ पर जो भी चीज मिलेगी वो सिर्फ मेरी है। और इसी दौरान वो और जॉन के बीच में बहस होने लगती है। वो कहता है कि ये जगह तो चाइना की है, यहाँ मिलने वाली कोई भी चीज तुम्हारी नहीं होगी और यहाँ से जो भी चीज मिलेगी वो चाइनीज हुकूमत की अमानत होगी। और ये बात सुनकर जॉन वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। वो और उस प्रोफेसर की टीम यहाँ पर कई सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं और इसी रिसर्च के दौरान उन्हें मालूम होता है कि कई सौ साल पहले यहाँ पर एक लोलान नाम का शहर हुआ करता था। और इसी रिसर्च के बीच वहाँ पर उन्हें कई लकड़ी के टुकड़े मिले थे, जिन्हें आपस में मिलाने पर वहाँ पर लोलान शहर का नक्शा बनता था। और उस नक्शे और नेकलेस की जांच करने के बाद प्रोफेसर बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर जो शहर था तो शायद वहाँ पर कोई कहत आया होगा और ये जो नेकलेस है वो सिर्फ मॉन्क पहना करते थे, यानी कि कई सौ साल पहले वो जो लेडी थी मॉन्क थी। और जब तूफान आया था वो सभी लोग मंदिर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उस तूफान की चपेट में आ गए। और अभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें पास में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर हमें उसी लेडी मॉन्क को बताते हैं जिसका नाम यमन था। और तूफान से बचकर ये सभी भाग रहे थे। ये लोग मंदिर तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच चेन जो कि लोलान शहर का बादशाह था वो बहुत घायल हो जाता है। और तभी चेन यमन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना, वो एक बुरा इंसान है। और फिर चेन मारा जाता है और दुख में यमन टेंपल के अंदर चली जाती है और यमन अंदर जाकर कहत से बचने के लिए प्रे करने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सभी दिए जल रहे थे और उस टेंपल में लगे हुए मिरर में से बहुत तेज रोशनी निकलती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो मिरर खुद ही गिर कर टूट जाता है और यमन को लगता है कि ये गॉड की तरफ से कोई इशारा है और वो उससे कुछ कहना चाहते हैं। और बस यहीं पर सीन कट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो और प्रोफेसर की पूरी टीम अपनी रिसर्च में मिले हुए सारी चीजों को इकट्ठा कर वापस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। और यहाँ पर दो लोग जो कि जॉन के साथी थे उनका पीछा करते हैं और जॉन लोलान शहर से मिली हुई सारी चीजें अपने पास रखना चाहता था। उसे पता था कि ये शहर बहुत पुराना है और इस शहर की खोज करने पर उसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा इनाम मिलेगा। अब ट्रेन में अफरा तफरी होती है और जॉन के आदमी वो को शूट करने ही वाले थे। वो उनसे लोलान शहर की मिली हुई सारी चीजों को छीन लेता है और वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर बैठे सभी लोग अचानक से उठ खड़े होते हैं और उन सभी के पास गन्स होती हैं और ये सभी लोग चाइनीज सोल्जर्स होते हैं और ये लोग जॉन के दोनों साथियों को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो सामान चेक करने लगता है और जैसे ही वो सूटकेस खोलते हैं वो को वही मिरर दिखाई देता है जो हमें टेंपल में 800 साल पहले दिखाया गया था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो मिरर टूट गया था और वो को ऐसा लगता है कि ये मिरर उसकी वजह से टूटा है और वो उस मिरर को अपने घर पर लेकर चला जाता है। और फिर एक बार हमें पास में लेकर जाया जाता है जहाँ पर यमन उसी शीशे में देखकर गॉड से फिर से प्रे कर रही होती है और जैसे ही यमन प्रे करती है उस शीशे में कोई मैजिक होने लगता है और वो शीशा अपने आप ही फिर से ठीक होने लगता है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिरर को ठीक करते हुए सो गया था और वो मिरर अचानक से ही खुद ठीक होने लगता है और उसमें से रोशनी भी निकलने लगती है और ये एक दूसरे को बिल्कुल साफ देख सकते थे, यानी कि इस मिरर ने दो टाइमलाइंस को एक साथ जोड़ दिया था। और यमन को लगता है कि वो कोई गॉड है और वो उससे प्रे करने लग जाती है, लेकिन वो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो यमन के बारे में और जानकारी पाने के लिए उसके बैकग्राउंड में गौर से देखने लगता है और वो को यमन के बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें नजर आती हैं जो कि उसने लोलान शहर की रिसर्च के दौरान लोलान शहर में देखी थी और वो समझ जाता है कि इस
इस मिरर ने 2 टाइमलाइंस को जोड़ दिया है और वो इस मिरर की वजह से 800 साल पुराने लोलान शहर को देख सकता है। और वो यमन को बताता है कि वो कोई गॉड नहीं है और उसे कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ और मैं फ्यूचर से हूँ। और वो यमन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम अपने आसपास की चीजें मुझे दिखा सकती हो, और यमन वैसा ही करती है। वो उसे सारी चीजें दिखाने लगती है और फिर वो लोलान शहर के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगता है और यमन उन सभी के जवाब देती है। और लोलान शहर के बारे में ये सब जो भी चीजें जानना चाहते थे, यमन के जरिए इन्हें वो सब बातें मालूम हो गई थी और वो बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पहले कि वो यमन से और कोई सवाल पूछता, वो देखता है कि यमन की तबीयत खराब हो रही है। तब वो जल्दी से अपने फ्रिज में से कोई खाने की चीज लाकर यमन को देता है और यमन उस मिरर में हाथ डालकर उस चीज को ले लेती है और उसे खाने लगती है। और यमन को ये चीज बहुत पसंद आती क्योंकि उस वक्त में ऐसी कोई चीज नहीं बनी थी। और वो ब्रेड खाते हुए यमन वो से बात करने लगती है और इन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और अब दिखाते हैं कि वो ने यमन की दी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए बहुत ही कम समय में लोलान शहर के ऊपर पूरी एक बुक लिख दी थी। और इतनी बड़ी खोज करने के लिए वो को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाता है। और इस अवार्ड सेरेमनी में जॉन भी मौजूद होता है, जिसे वो की सक्सेस से बहुत जलन होती है और वो समझ नहीं पाता कि इतने कम समय में वो ने इतनी सारी रिसर्च कैसे कर ली। और वो समझ जाता है कि इसके पीछे कोई तो राज है और वो वापस अपने घर चला जाता है और मिरर के जरिए वापस से यमन से कांटेक्ट करता है। और यमन कुछ उदास लग रही थी तो वो पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब यमन बताती है कि हमारे पास बहुत बड़ी तबाही हो गई है और हमारा राजा बहुत बुरा है। यमन ये भी बताती है कि हमारा राजा चैन बहुत ही अच्छा राजा था, लेकिन उसके भाई ने गद्दारी करके शहर पर कब्जा कर लिया और तभी से इस शहर में तबाही मची हुई है। और साथ ही यमन वो को उस स्पेसशिप के बारे में भी बताने लगी है। वो कहती है कि यहाँ पर कोई उड़ने वाले ऑब्जेक्ट जरिए गॉड हमारे पास आए थे जिसे हमारा बुरा राजा मारना चाहता है। वो समझ जाता है कि यमन एलियंस की बात कर रही है और शायद उसी ने सारे एलियंस को मार दिया होगा। इन दोनों की बातों को कोई और भी सुन रहा होता है और इससे पहले कि वो अंदर आ पाती, पीछे से जॉन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। और इस लड़की के जरिए जॉन को वो का सीक्रेट मालूम हो जाता है, कैसे उसने इतने कम समय में लोलान शहर पर बुक लिख दी। वो अपने 2 आदमियों को उस मिरर को लाने के लिए कहता है और वो उस शीशे को अपने पास ही रखकर सो रहा था। वो उस शीशे को कभी भी अपने आप से दूर नहीं करता था क्योंकि वो यमन को पसंद करने लगा था और इस शीशे के जरिए ही यमन वो की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। और हर रात को वो यमन को एक पोयम सुनाया करता था जिसे यमन याद कर लेती थी और यमन के सो जाने के बाद भी वो यमन को ही देखते रहता था और यहाँ तक कि यमन उसके ख्वाबों में भी आने लगी थी। और जॉन के आदमी वो के घर में घुस जाते हैं और लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो मिरर के जरिए यमन को सभी बातें बता देता है कि कैसे एक जॉन नाम का आदमी इस शीशे को चुराने के पीछे पड़ा हुआ है। और इससे पहले कि वो यमन को कुछ और बता पा, वो के कंधे पर जॉन हाथ रख देता है और वो से उस मिरर को छीन लेता है और जॉन के लोग वो को पकड़ लेते हैं। और सेम इसी तरह से यमन के पास भी उस बुरे बादशाह के सोल्जर्स आकर यमन को पकड़ लेते हैं और इन दोनों के हाथ से वो शीशा दूर होने की वजह से वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। यमन को अब बुरे बादशाह के सामने लेकर जाया जाता है और वो राजा यमन से इस मिरर की सच्चाई के बारे में पूछता है, लेकिन यमन उसे कुछ नहीं बताती। तब बादशाह का एक सोल्जर उसे बताता है कि ये एक मैजिकल मिरर है और ये भी कहता है कि इस मिरर के जरिए हम हेवन में जा सकते हैं, लेकिन इस मिरर को सिर्फ यमन ही खोल सकती है क्योंकि वो एक मॉन्क है। और उस राजा के लोग यमन को उठाकर उस गॉड के मकबरे के पास ले जाते हैं जो कि एक्चुअल में एलियन की स्पेसशिप होती है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जॉन भी वो को उसी स्पेसशिप के पास लेकर जा रहा है और जॉन वो को इस मिरर को खोलने के लिए कहता है और दूसरी तरफ वो राजा भी यमन को इस मिरर को खोलने के लिए कहता है। यानी कि दोनों अलग टाइम्स में उस स्पेसशिप में एक साथ पहुंच गए थे और जैसे ही ये दोनों उस मिरर में अपना फेस देखते हैं वो पोर्टल खुल जाता है और फिर से एक बार दोनों टाइम लाइन्स आपस में मिल जाती हैं। और इस बार वो और यमन एक दूसरे के सामने आ गए थे। वो यमन को अपने सामने देखकर उसे गले लगा लेता है और यमन भी वो को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। और वो यमन से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जॉन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में जॉन वो को गोली मारता है और जैसे ही वो मिरर वो के हाथ से हट जाता है वो पोर्टल भी बंद होने लगता है और वो की वो साथी उसे बचाने के लिए भाग। और अब देखते हैं कि उस पोर्टल के जरिए वो राजा और उसके कुछ सोल्जर्स इस टाइमलाइन में आने की कोशिश करते हैं और वो सभी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यमन 800 साल पीछे
ही रह गई थी। और वो राजा जॉन से पूछता है क्या यही हेवन है। तब जॉन मजाक में कहता है कि हाँ यही हेवन है और मैं तुम्हारा गॉड हूँ। ये सुनकर उस राजा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो राजा खुद ही गॉड बनना चाहता था, इसीलिए वो अपनी सोल्जर के हाथ में से एक वेपन को उठाकर जॉन के एक आदमी को मार देता है। और अब राजा के सोल्जर्स और जॉन के आदमियों के बीच में जंग होने लगती है। सोल्जर्स के पास पुराने जमाने के वेपन थे और जॉन के आदमियों के पास पिस्टल्स होती हैं। लेकिन इससे पहले कि ये जंग का कोई फैसला होता, वहाँ पर फिर से एक रेत का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वो और उसकी साथी जो कि पहले ही वहाँ से बाहर निकल गए थे उस तूफान से बच जाते हैं। और यहाँ से सीन कट होकर हमें कई साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा हो गया है और वो दोबारा इस जगह आया है क्योंकि यहाँ पर अभी भी वो रिसर्च जारी है। और अब यहाँ पर कोई और टीम रिसर्च कर रही थी। तब वो वहाँ पर रखी हुई एक चीज को उठाकर देखता है जिस पर एशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और यमन से कई दिनों तक बात करने की वजह से उसे वो एशियन लैंग्वेज पढ़ने आ गई थी, इसीलिए वो बहुत आसानी से उसे पढ़ लेता है। और इस पत्थर पर वही पोएम्स होती हैं जो कि वो यमन को रोज सुनाया करता था। और ये देखकर वो को अंदाजा हो जाता है कि उस दिन पोर्टल जब बंद हो रहा था तब वो मरी नहीं थी, वो उसके बाद भी जिंदा थी। और वो यमन को याद करते हुए मुस्कुराता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और इस मूवी के लिए एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।